द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन ने एक इविल क्लैन मेंबर को पकड़ लिया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। ये क्या है? होली फ्लेम स्पेस के भीतर अचानक प्रकट हुई उस अजीब सी वेव को देखते ही सियावियन अचानक ही भौहें सिकोड़ बैठा। ये सोल वॉइस ट्रांसमिशन है। ये फ्लक्चुएशन अल्केमिस्ट एसोसिएशन की यूनिटी की सोल पावर से आया है। कुछ देर तक ध्यान से महसूस करने के बाद डोचिपी अचानक चौंक के बोली। स्पष्ट था कि उसने इस मिस्टीरियस फ्लक्चुएशन का रहस्य समझ लिया था। इसे खोलकर देखते हैं, सियावियन ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पे हल्का सा संदेह भी था। आखिर इस लेवल की सोल वॉइस ट्रांसमिशन टेक्निक बहुत कम इस्तेमाल की जाती थी और यूनिटी की सोल पावर तो सियावियन से भी ज्यादा पावरफुल थी। ऐसे में उसने अचानक सोल ट्रांसमिशन क्यों भेजा? सियावियन, मैंने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस को खोज लिया है, जल्दी आओ। जैसे सोल ट्रांसमिशन खुला, होली फ्लेम स्पेस के भीतर चमकते हुए बड़े बड़े अक्षर उभर आए। कैसे? क्या उन लॉर्ड्स ने अटैक कर दिया या फिर उन पपेट्स ने? खाकी रॉक जायंट द्वारा जकड़ा हुआ इविल फिगर ये सीन देख के घबरा के बुदबुदाया। क्या हुआ? आसमान में चमकते हुए उन शब्दों को देखकर नीचे खड़ी चारों लेडीज के मन में भी बेचैनी की लहर दौड़ गई। एक अनजाना अशुभ संकेत उनके दिलों में जन्म लेने लगा। यह सोल वॉइस ट्रांसमिशन है। लगता है कि उन्हें किसी बेहद पावरफुल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन का सामना करना पड़ा है। हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा, सियावियन ने गंभीर आवाज में कहा। यूनिटी भले ही मेरे ओपोनेंट हो, लेकिन वो अल्केमिस्ट एसोसिएशन की योग्य प्रतिभा है। ऐसे समय में उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन के विरुद्ध लड़ना नॉर्मल एलिमेंटल पावर से लगभग इम्पॉसिबल था। लाइट एलिमेंट या होली फ्लेम के बिना उनकी इविल पावर का सामना करना बेहद कठिन था। यह एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन सचमुच घृणित है, सियावियन ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। बाकी चारों युवतियों ने भी गंभीरता से सिर हिला दिया। अगले ही पल सियावियन ने अपनी खाकी होली फ्लेम को छोटा सा अंश अलग किया और उसे चारों लड़कियों के शरीर में पहुंचा दिया। यह होली फ्लेम की पावर तुम्हें घोस्ट क्लैन के कंट्रोल में आने से बचाएगी। इस बार बहुत सावधान रहना। सामने वाला एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन बेहद खतरनाक है। यदि लड़ाई के दौरान वो इविल ऑरा के प्रभाव में आ जाती तो स्थिति और भी भयानक हो जाती। उन्हें बाहर के शत्रु के साथ साथ अपने ही साथियों से भी लड़ना पड़ सकता था। जी, चारों ने एक साथ गंभीरता से सिर झुका दिया। और इसका क्या करें? डोचिपी ने आसमान में बंधे हुए इविल फिगर की ओर इशारा किया। चीफी, हमारी कंबाइंड पावर से इसे यहीं खत्म कर देते हैं। ठीक है, चीफी ने बिना किसी झिझक के सहमति दी। अगले ही पल उसकी भुहों के बीच सिल्वर थंडर मार्क चमक उठा। भयंकर थंडर एनर्जी पूरे शरीर में फैल गई और उसने सियावियन की होली फ्लेम के साथ मिलके उस इविल फिगर पे विनाशकारी अटैक कर दिया। रीइंकार्नेशन पावर, ये कैसे पॉसिबल है? होली फ्लेम ने उसे पूरी तरह बांध रखा था। अकेली होली फ्लेम उसे तुरंत मिटा नहीं सकती थी, लेकिन अब थंडर लॉर्ड के रीइंकार्नेशन टोकन की पावर और सियावियन की होली फ्लेम एक साथ मिल चुकी थी। एक भयानक विस्फोट हुआ। पल भर बाद वो इविल फिगर चीख तक न निकाल सका। उसका पूरा शरीर राख बन के वॉइड में विलीन हो गया। चलो, सब कुछ समाप्त होते ही सियावियन ने होली फ्लेम स्पेस वापस समेट लिया। फिर वो चारों लेडीज को साथ लेके बिजली जैसी स्पीड से यूनिटी द्वारा भेजे गए स्थान की ओर निकल पड़ा। उधर जहां यूनिटी और बाकी लोग छिपे हुए थे, वहां की स्थिति बेहद भयानक थी। सीनियर सिस्टर, अब हम क्या करें? धरती के गहरे नीचे स्थित एक अंधेरी केव के भीतर 5-6 लोग घबराए हुए बैठे थे। पूरी गुफा जहरीले कीड़ों से भरी हुई थी। चारों ओर नमी, अंधेरा और सड़ांध फैली हुई थी। हालांकि यही छिपने की सबसे सुरक्षित जगह भी थी। सबसे आगे यूनिटी खड़ी थी, लेकिन इस समय उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। वो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी रह पा रही थी। कुछ पल बाद उसने अपने साथियों की ओर अपराध बोध से देखा। सब लोग, मुझे माफ कर दो। उसकी कांपती हुई आवाज सुनते ही पूरी केव और भी अधिक उदास हो गई। सीनियर सिस्टर, खुद को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि थंडर टोम के भीतर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन घुस चुके होंगे। इतना ही नहीं, थंडर कार्ड भी बेकार हो चुका है। अब थंडर कार्ड तोड़ने के बाद भी हम थंडर टोम से बाहर नहीं जा सकते। बगल में बैठे हुआ फी ने कमजोर आवाज में कहा। वो भी गंभीर रूप से घायल था। उसकी सांसें बेहद कमजोर हो चुकी थी। इस बार कुछ अजीब है, अल्केमिस्ट एसोसिएशन का एक अन्य डिसाइपल बोला। इन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन के पास लोगों को भ्रमित और कंट्रोल करने की कोई स्पेशल पावर है, और जो भी उनके कंट्रोल में आ जाता है उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस बार अल्केमिस्ट एसोसिएशन के कुल 10 डिसाइपल थंडर टोम में प्रवेश किए थे। सभी की ताकत लगभग 2 स्टार डोजियन लेट स्टेज के आसपास थी। लेकिन जैसे ही वो थंडर टोम की सेकेंड लेयर के पास पहुंचे, उनकी मुलाकात एक ग्रीन रोब्ड मैन से हुई। उस आदमी ने उन्हें देखते ही ऐसे अटैक कर दिया मानो कोई भूखा शिकारी
अपने शिकार पे टूट पड़ा हो। उसके शरीर से निकल रहा अजीब ईविल ऑरा थंडरस्टॉर्म की पावर से बिल्कुल अलग था। उसी समय सबको उसकी रियल पहचान समझ आ गई। वो एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन का मेंबर था। उसकी पावर अर्ली 3 स्टार डोजियन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन सबसे भयानक बात यह नहीं थी, उसके पीछे इस कॉम्पिटिशन के अनेक पार्टिसिपेंट्स खड़े थे। उनकी आंखों में कोई कॉन्शियसनेस नहीं बची थी। वो पूरी तरह उसके कंट्रोल में थे। उनमें 8 ग्रेट फोर्सेस के ब्लड क्लोथ सेक्ट के कई डिसाइपल्स भी शामिल थे। जैसे ही दोनों पक्ष आमने सामने आए, उन सभी कंट्रोल डिसाइपल्स ने युनची और बाकी लोगों पर पागलों की तरह अटैक कर दिया। पहला अटैक किसी तरह रोक लिया गया, लेकिन सामने वालों की संख्या और ताकत दोनों उनसे कहीं अधिक थी। आखिरकार उन्हें पीछे हटना पड़ा। सौभाग्य से युनची पहले सियावन से लड़ चुकी थी। वो उसकी सोल पावर से परिचित थी। उसे महसूस हुआ कि सियावन के भीतर होली फ्लेम जैसी अत्यंत पवित्र पावर मौजूद है। इसी कारण वो इतने दूर से भी अपनी सोल वॉइस ट्रांसमिशन सीधे सियावन तक पहुंचा सकी। उम्मीद है सियावन जल्दी पहुंच जाए, युनची ने पीले चेहरे के साथ धीरे से कहा, वरना थंडरस्टॉर्म की ये यात्रा ईस्ट कॉन्टिनेंट के हजारों वर्षों के इतिहास की सबसे बड़ी कब्र यात्रा बन जाएगी। कुछ समय पहले हुई इस लड़ाई में युनची और हुआफी ने अपने साथियों को भागने का मौका देने के लिए उस ग्रीन रोड मैन का सामना किया था। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके शरीर के भीतर इविल एनर्जी घुस चुकी थी, लेकिन उनकी वर्तमान पावर इतनी नहीं थी कि उसे वो बाहर निकाल सकें। वो इविल ओरा शरीर के भीतर किसी जहरीले कीड़े की तरह लगातार उनकी पावर को खाता जा रहा था। यदि जल्दी ही उसे बाहर नहीं निकाला गया तो वो भी धीरे धीरे उसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन के पपेट बन जाते। कैट एंड माउस का ये खेल अब खत्म करने का टाइम आ गया है। तुम सबको वापस ले जाने के बाद लॉर्ड बहुत खुश होंगे। अचानक पूरी केव जोरदार धमाके से कांप उठी। ऊपर की चट्टानें फट गई, छत में एक विशाल दरार बन गई। सबने एक साथ सिर उठाकर ऊपर देखा और अगले ही पल उनके चेहरे पर निराशा छा गई। ब्लड क्रिस्टल, मुजियाओ, यहाँ तक कि ये दोनों भी कंट्रोल हो चुके हैं, युनची ने कांपती आवाज में कहा। ऊपर खड़े दोनों परिचित चेहरों की आंखें अब पूरी तरह मिल्की व्हाइट हो चुकी थी। उनके पूरे शरीर से भयानक ब्लडी ओरा निकल रहा था। अब स्थिति सचमुच गंभीर हो गई है। अपने शरीर में फैल रहे इविल ओरा को जबरन दबाते हुए हुआफी ने भारी आवाज में कहा। ऐसा लग रहा था कि इस बार अपनी पूरी जान लगाए बिना यहाँ से जिंदा निकल पाना इम्पॉसिबल था। डैम इट! केव के ऊपर खड़े ब्लड क्रिस्टल और मुजिया को देखते ही नीचे छिपे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के एक डिसाइपल से गुस्से भरी दहाड़ निकल गई। इन दोनों की स्ट्रेंथ पहले केवल लेट स्टेज 2 स्टार डोजियन के आसपास थी, लेकिन अब इनका ओरा हाफ स्टेप 3 स्टार डोजियन तक पहुंच चुका है। लगता है उस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन ने इन्हें कंट्रोल करने के बाद किसी स्पेशल टेक्निक से इनकी ताकत कई गुना बढ़ा दी है। हालांकि इसकी कीमत इन्हें फ्यूचर में भारी आफ्टर इफेक्ट्स के रूप में चुकानी पड़ेगी। सीनियर सिस्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन्हें कुछ देर तक रोक सकूं। आप बाकी सभी साथियों को लेके तुरंत यहाँ से निकल जाइए। इतना कहते हुए हुआफी आगे बढ़ा और युनची के सामने ढाल बन के खड़ा हो गया। उसकी आंखों में मौत का डर नहीं था, मानो वो पहले ही अपना निर्णय ले चुका हो। नहीं, युनची ने तुरंत इनकार कर दिया। वो दोनों हाफ स्टेप 3 स्टार डोजियन है और उन पे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन की इविल ब्लेसिंग्स भी हैं। अगर तुम उनका सामना करोगे तो निश्चित रूप से मारे जाओगे। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति अल्केमिस्ट एसोसिएशन का डिसाइपल है और मेरी स्ट्रेंथ तुम सबसे अधिक है, इसलिए पीछे रह के रास्ता रोकने का काम मुझे करना चाहिए। उसकी सुंदर आंखों में पहली बार इतना दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था। सीनियर सिस्टर, अब मुझसे बहस मत कीजिए, वरना हम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा। वो भी मुस्कुराया। आपकी स्ट्रेंथ और सोल पावर ही अल्केमिस्ट एसोसिएशन की सबसे बड़ी उम्मीद है। अगर मैं आज यहीं मर भी गया तो बस यही चाहता हूँ कि फ्यूचर में सीनियर सिस्टर मेरा बदला जरूर लें। उसकी मुस्कान बिल्कुल निडर थी। उसके दिल में युनची केवल उसकी सीनियर सिस्टर नहीं थी, वो अल्केमिस्ट एसोसिएशन का फ्यूचर थी। अगर उसके लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो उसे कोई भी पछतावा नहीं होगा। बिल्कुल सही सीनियर सिस्टर, आप तुरंत यहाँ से निकल जाइए। हम सब सीनियर ब्रदर हुआफी के साथ मिलके इन्हें कुछ देर तक रोक लेंगे। अगले ही पल बाकी सभी डिसाइपल्स भी हुआफी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए। हर किसी के चेहरे पे मौत का डर नहीं, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। वो जानते थे युनची का टैलेंट और उसकी सोल पावर फ्यूचर में असीम ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। चाहे अल्केमिस्ट एसोसिएशन हो या पूरा ईस्ट कॉन्टिनेंट, उसे हर हाल में जिंदा रहना चाहिए। तुम लोग
इस बार युनची असामान्य रूप से शांत थी। उसके होठ पे हल्की सी मुस्कान उभर आई। वो हमेशा अल्केमिस्ट एसोसिएशन की एक लीजेंड रही थी। उसका स्टेटस इतना हाई था कि वो नॉर्मल डिसाइपल्स के साथ बहुत कम समय बिताती थी। लेकिन आज जब मौत सामने खड़ी थी, ये वही साथी जिनसे उनका कोई भी विशेष संबंध नहीं रहा उसकी रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। उस पल युनची का दिल सचमुच भावुक हो उठा। बहुत भावुक सीन है, लेकिन तुम में से कोई भी यहाँ से बच नहीं पाएगा। ऊपर केव की दरार पे खड़ा ग्रीन रोब्ड मैन ईविल हंसी हंसते हुए बोला। उसके पूरे शरीर से भयानक ईविल ऑरा निकल रहा था। मुझियाओ, ब्लड क्रिस्टल, इन्हें खत्म कर दो। याद रहे, युनची को जिंदा पकड़ना है। उसने अपने दोनों कंट्रोल्ड पपेट्स को आदेश दिया। जी। मुझियाओ और ब्लड क्रिस्टल ने एक दूसरे को देखा। उनकी मिल्की व्हाइट आंखों के भीतर ब्लडी रेड लाइट चमक उठी। अगले ही पल दोनों किसी किलिंग मशीन की तरह नीचे टूट पड़े। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सुरक्षा स्वीकार नहीं कर सकती। युनची ने हुआ और बाकी साथियों की ओर सिर घुमा के हल्की मुस्कान दी। उसकी मुस्कान में राहत भी थी और गर्व भी। अचानक उसकी सोल पावर विस्फोट की तरह बाहर फूट पड़ी। एक विशाल सोल फोर्स ने हुआ और बाकी सभी को पूरी तरह घेर लिया। फिर उसने अपना जेड हैंड आगे बढ़ा के हल्का सा अटैक किया। सोल पावर ने सभी को लपेट लिया। अगले ही पल वो सभी सैकड़ों मीटर दूर दूसरी जगह पर पहुंच चुके थे। नहीं, सीनियर सिस्टर! ये सीन देख के सभी चीख उठे। उनकी आंखें खून जैसी लाल हो गई, नाक के भीतर जलन सी होने लगी, दिल टूट चुका था। उन्होंने पूरी ताकत से वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन युनची की विशाल सोल पावर उन्हें मजबूती से सुरक्षित रखे हुए थी। वो चाहकर भी वापस नहीं आ सकते थे। हरामजादी! ग्रीन ड्रॉप्ड मैन गुस्से से गरज उठा। अल्केमिस्ट एसोसिएशन की सोल पावर हमारे लिए सबसे बड़ा न्यूट्रिशन है। लॉर्ड हुआन जुन ने खुद आदेश दिया था कि उन्हें जिंदा पकड़ना है, और तुमने उन्हें भागने दिया। उसके शरीर से क्रोध की लहरें निकलने लगी। हुआन जुन! युनची ने धीरे से ये नाम दोहराया। उसकी सांसें अब पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुकी थी। अभी इतनी विशाल सोल पावर यूज करने के कारण उसकी बॉडी में छिपी इविल एनर्जी फिर से उसके इंटरनल ऑर्गन्स को निकलने लगी। युनची, अब जबकि तुम मरने ही वाली हो, तो मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूँ। ग्रीन रोब्ड मैन ऊपर खड़ा मुस्कुराते हुए बोला। वो जानता था युनची जैसी प्राउड टैलेंट को केवल हराना पर्याप्त नहीं था, वो उसकी आस्था भी तोड़ना चाहता था। पहला, हमारे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन के सामने सरेंडर कर दो। तुम्हारे टैलेंट और स्ट्रेंथ को देख के तुम्हें हमारे बीच हाईएस्ट रिसोर्सेज मिलेंगे। फ्यूचर में तुम और भी पावरफुल बनोगी और हमारे साथ मिलके ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड का विनाश करोगी। उस समय वो किसी ऐसे राजा की तरह लग रहा था जो ह्यूमंस की किस्मत से खेल रहा हो। और दूसरा रास्ता? युनची ने बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प पहले से भी अधिक स्पष्ट था। दूसरा, यहीं मर जाओ, ग्रीन रोब्ड मैन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वो पहले से जानता था कि युनची कभी सरेंडर नहीं करेगी। तुम जैसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में घुसपैठ करना चाहते हो? ये केवल मूर्खों का सपना है। मैं तीसरा रास्ता चुनती हूँ। इतना कहते ही युनची के पीछे एक विशाल ऑरेंज फ्लेम जायंट शैडो धीरे धीरे प्रकट होने लगी। ओह, फायर टाइप हेवनली सीड! लेकिन इतना सब भी तुम्हारी मौत नहीं रोक पाएगा। ग्रीन ड्रॉप्ड मैन हंस पड़ा। तुम दोनों इसे खत्म कर दो, उसने फिर आदेश दिया। युनची के शरीर से ऑरेंज फ्लेम धीरे धीरे बाहर फैलने लगी। ये एक फायर टाइप हेवनली सीड था। नॉर्मल फ्लेम की तुलना में इसकी पावर अधिक नहीं थी, लेकिन हेवनली सीड के ब्लेसिंग के कारण उसकी फायर एट्रीब्यूट कई गुना बढ़ जाती थी। ब्लड सोल हैंड, मुतेंग जी! अगले ही पल मुजियाओ और ब्लड क्रिस्टल ने एक साथ अटैक किया। एक और भयंकर ब्लड एनर्जी से बना विशाल ब्लडी पाम, और दूसरी ओर वो एट्रीब्यूट एनर्जी से बनी विशाल ग्रीन एनर्जी बीम। दोनों अटैक एक साथ युनची की ओर टूट पड़े। लिटिल ऑरेंज, मुझे माफ करना, इस बार शायद तुम्हें भी मेरे साथ बलिदान देना पड़े। युनची ने दोनों हाथ अपने सीने पर रखते हुए धीरे से कहा। हर हेवनली सीड की अपनी स्पिरिचुअलिटी होती थी, बिल्कुल होली फ्लेम की तरह। उसका भी अपना नाम होता था। हालांकि हेवनली सीड होली फ्लेम की पावर का केवल 1000 गुना कमजोर रूप होता था। जैसे ही युनची ने उसे पुकारा, उसके सीने से ऑरेंज फ्लेम के भीतर बीज के आकार का एक छोटा सा हेवनली सीड धीरे धीरे बाहर निकल आया। लिटिल ऑरेंज जैसे ही प्रकट हुआ, उसने तुरंत ऊपर खड़े तीनों शत्रुओं की ओर अत्यंत बेचैन भावना प्रकट की। फ्लेम पावर खुद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन की नेचुरल दुश्मन थी। लिटिल ऑरेंज, अपनी पूरी पावर फ्री कर दो। आज हम न्याय के लिए शोक गीत गाएंगे। युनची ने बिना किसी झिझक के लिटिल ऑरेंज को दोनों हाथों में पकड़ लिया। पल भर में ऑरेंज फ्लेम ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया, यहाँ तक कि उसकी बॉडी में फैल रही इविल एनर्जी भी कुछ टाइम के लिए रुक गई।
मारो, खत्म कर दो उसे। मुजियाव और ब्लड क्रिस्टल अब पूरी तरह कंट्रोल में थे। उन्होंने बिना रुके अपने दोनों विनाशकारी अटैक सीधे युंची पे छोड़ दिए। द पावर ऑफ हेवनली सीड, द पावर ऑफ सोल। इतने भयंकर अटैक के सामने युंची ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बॉडी में बची हुई अंतिम डोची और संपूर्ण सोल पावर एक साथ बाहर निकाल दी। उसके चारों ओर ऑरेंज फ्लेम बैरियर बन गया, साथ ही एक इनविजिबल सोल बैरियर भी उसके नाजुक शरीर को घेरने लगा। पूरी केव भयानक रूप से कांप उठी। धरती जगह जगह से फटने लगी। विशाल दरारें लगातार फैलती चली गईं। ऊपर का आकाश भी विनाशकारी एनर्जी स्टॉर्म से भर गया। उस पल पूरी केव मानव दुनिया के अंत का सीन बन चुकी थी। काफी शक्तिशाली अटैक है, लेकिन अफसोस आज भी तुम अपने पतन की नियति से बच नहीं सकती। ग्रीन ड्रॉप्ड मैन ने ठंडी हंसी के साथ युंची की ओर देखते हुए कहा, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। हमारे क्लैन की सबसे बड़ी क्षमता है अपने दुश्मनों को कंट्रोल करना। जितने अधिक पावरफुल लोगों को हम कंट्रोल करते हैं, उतनी ही हमारी अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है और किलिंग के माध्यम से हम अपने पावर को लगातार बढ़ाते रहते हैं। अब मर जाओ। युंची ने फायर टाइप फैमिली सीड और अपने सोल पावर को पूरी लिमिट तक यूज कर लिया था। फिर भी वो मोजियाओ और ब्लड क्रिस्टल के कंबाइंड अटैक को रोक नहीं पा रही थी। ये देख के ग्रीन ड्रॉप्ड मैन जोरों से हंसने लगा। डैम, फिर भी मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। युंची का सुंदर शरीर अब मुरझाए हुए फूल जैसा दिखाई देने लगा। दोनों विनाशकारी अटैक्स के बीच उसका ओरा तेजी से कमजोर पड़ता जा रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे नीचे जमीन की ओर गिरने लगा। उसकी डोजी लगभग समाप्त हो चुकी थी। अब वह हेवनली सीड की पावर भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि उसकी सोल पावर भी लगभग खत्म हो चुकी थी। ऐसी सिचुएशन में उसकी मौत केवल टाइम की बात थी। xiaoyan, तुम सचमुच बहुत परेशान करने वाले इंसान हो। युंची ने अपने मन ही मन हल्की मुस्कान के साथ सोचा, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम सबको इस संकट से बाहर निकाल दोगे। अपनी अंतिम रक्षा भी स्थापित करने के बाद उसके शरीर की सारी पावर समाप्त हो गई। उसके चारों ओर मौजूद फ्लेम बैरियर और सोल बैरियर एक एक करके टूटने लगे। कुछ ही पलों में उसका नाजुक शरीर पूरी तरह खुले आकाश के नीचे उजागर हो गया। मर जाओ। मुजियाओ और ब्लड क्रिस्टल ने एक साथ दहाड़ लगाई। उनके हाथों में मौजूद दोनों विनाशकारी अटैक फिर से और भी अधिक पावरफुल हो गए। वो उसी पल युंची का अस्तित्व मिटा देना चाहते थे। सब खत्म हो गया। ग्रीन ड्रॉप्ड मैन ने सिर हिलाते हुए कहा, ईस्ट कॉन्टिनेंट की तथाकथित सबसे टैलेंटेड युवा पीढ़ी बस इतनी ही थी। इस तथाकथित जीनियस को मारने के बाद अगला लक्ष्य होगा स्वॉर्ड फोर्जिंग थंडर वैली, और तभी हमारा वास्तविक प्रतिरोध शुरू होगा। वो युंची को ऐसे देख रहा था मानो पहले से उसकी मौत निश्चित हो। अल्केमिस्ट एसोसिएशन की ग्रेट सीनियर सिस्टर, क्या सचमुच इतनी आसानी से हार मान लोगी? क्या मैं सही कह रहा हूँ सीनियर सिस्टर युंची? अचानक पूरे आकाश में एक परिचित और आत्मविश्वास से भरी हंसी गूंज उठी। कौन है? बाहर निकल। यह बात सुनते ही ग्रीन ड्रॉप्ड मैन के दिल में अचानक एक अजीब सा डर पैदा हो गया। वो तुरंत चारों ओर देखने लगा। अगले ही पल युंची के सामने का आकाश अचानक कांप उठा। खाकी होली फ्लेम से घिरी हुई एक आकृति बिजली की तरह प्रकट हुई। उसने केवल दोनों हाथ हल्के से आगे बढ़ाए और मुजियाओ तथा ब्लड क्रिस्टल के दोनों विनाशकारी हमलों पे एक नॉर्मल सा थप्पड़ मारा। दोनों अटैक्स उसी पल बिखर गए। xiaoyan, युंची ने बेहद कमजोर आवाज में उसका नाम लिया। इसके बाद उसका शरीर पूरी तरह ढीला पड़ गया। वो सीधे नीचे गिरने लगी। ये देख के xiaoyan ने तुरंत दोनों हाथ फैला के उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया, लेकिन अभी अभी उसने मुजियाओ और ब्लड क्रिस्टल का हमला रोका था और युंची भी बहुत तेज गति से नीचे गिर रही थी। इस वजह से उसका बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया। ग्रेविटी की वजह से उसकी हथेली अनजाने में युंची के शरीर के सबसे कोमल हिस्से को छू गई। कमजोर अवस्था में मौजूद युंची का होश पहले ही धुंधला पड़ चुका था। उस हल्के स्पर्श से उसके होठों से धीमी सी करहा निकल गई। ओह, दर्द हो रहा है, लेकिन xiaoyan की पूरी नजर अभी भी सामने खड़े दुश्मनों पर थी। उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। उसी समय उसके सीने में मौजूद होली फ्लेम हार्ट अचानक हल्का सा धड़क उठा, मानो किसी इनविजिबल पावर ने उसे प्रतिक्रिया दी हो। तुम्हें क्या हो गया? युंची ने तुरंत कुछ महसूस किया। उसका पीला चेहरा अचानक हल्की लालिमा से भर गया। कितनी भयानक इविल पावर है। xiaoyan ने तुरंत अपना ध्यान दूसरी ओर लगाया। उसकी विशाल सोल पावर ने तुरंत युंची के शरीर के भीतर फैल रही इविल एनर्जी को महसूस कर लिया। खाकी होली फ्लेम की पावर उसके कंट्रोल में धीरे धीरे युंची के शरीर में प्रवेश करने लगी। हिलो मत, तुम्हारी चोट बहुत गंभीर है। मैं होली फ्लेम की पावर से फिलहाल तुम्हारी हालत स्टेबल कर रहा हूँ, xiaoyan ने गंभीर आवाज में कहा। ग्रीन ड्रॉप्ड मैन के पिछले हमले ने युंची को पहले ही गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अभी उसने जबरदस्ती अपनी सारी पावर भी खर्च कर दी, जिससे उसकी बॉडी में मौजूद इविल पावर और भी तेजी से फैलने लगी थी। थैंक यू।
युनची ने आंखें बंद करते हुए धीरे से कहा। वो पूरी तरह से की होली फ्लेम द्वारा किए जा रहे उपचार को स्वीकार करने लगी। उसे अचानक याद आया, जब उसने पहले सेवन से सोल बैटल की थी तब भी उसे उसकी बॉडी के भीतर कोई मिस्टीरियस और अत्यंत पवित्र पावर महसूस हुई थी। अब उसे समझ आ गया, वो होली फ्लेम थी। अच्छा हुआ हम टाइम पे पहुंच गए। उसी समय सामने का आकाश फिर से हल्का सा कांपा। डू चीफी और बाकी युवतियां भी वहां पहुंच गई। ये आदमी बहुत पावरफुल है, सावधान रहना। युनची ने हल्के लाल होठों से चिंता भरी आवाज निकाली। युनची को यूबी के हवाले कर दो। मुजियाओ और ब्लड क्रिस्टल को मैं और चीफी कुछ टाइम तक रोक सकते हैं, लिu चिंग ने तुरंत कहा। और ग्रीन रोड मैन, उसे तुम संभालो। डू चीफी ने फिर सिर हिला कर सहमति जताई। साफ था उन तीनों के लिए 2 हाफ स्टेप 3 स्टार डोवजन पपेट्स को रोकना ही बहुत कठिन था। ठीक है, स्यागन ने हल्के से सिर हिलाया। उसने होली फ्लेम की सहायता से युनची के शरीर के भीतर एक प्रोटेक्टिव बैरियर स्थापित किया, फिर उसे धीरे से यूबी के हवाले कर दिया। चलो, अगले ही पल चारों अलग अलग दिशाओं में बिजली की तरह निकल पड़े। मुजियाओ, ब्लड क्रिस्टल, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम दोनों अपनी ही स्ट्रेंथ के कारण किसी और के कंट्रोल में आ जाओगे। डू चीफी और बाकी दोनों लड़कियों ने दोनों पपेट्स को ट्रायंगल फॉर्मेशन में घेर लिया। मुजियाओ और ब्लड क्रिस्टल ने बिना एक शब्द बोले अटैक कर दिया। भयंकर इविल ओरा चारों ओर फैल गया। विनाशकारी हमला सीधे तीनों लड़कियों पर टूट पड़ा। मैंने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ किसी होली फ्लेम कंट्रोलर से मुलाकात होगी। ग्रीन रोब्ड मैन हवा में खड़ा स्यागन को देखते हुए बोला। उसकी आवाज में हल्का आश्चर्य था। दोनों अभी तक एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहे थे। हालांकि स्यागन की रियल स्ट्रेंथ कम थी, लेकिन होली फ्लेम का अस्तित्व इतना भयानक था कि ग्रीन रोब्ड मैन भी उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चिंता मत करो, स्यागन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। थोड़ी देर बाद तुम ऐसी चीज देखोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या कहते हो? घोस्ट क्लैन के पावर हाउस। उसके शरीर से लगातार खाकी होली फ्लेम बाहर निकलने लगी। भयंकर प्रेशर पूरे एरिया में फैल गया। ग्रीन ड्रॉप्ड मैन के शरीर से अनायास ग्रीन इविल डोची बाहर आने लगी। बैंडेज्ड मैन को मारने के बाद सेवन उसकी मेमोरी से बहुत कुछ जान चुका था। वो जानता था बैंडेज्ड मैन युहुआन क्लैन का मेंबर था और सामने खड़ा एक ग्रीन रोड मैन भी उसी घोस्ट क्लैन का मेंबर था। बस उसकी पोजीशन और स्ट्रेंथ पहले वाले से कहीं अधिक थी। हमारे क्लैन के बारे में इतना सब कैसे पता है? ग्रीन रोब्ड मैन की आंखें सिकुड़ गई। उनका क्लैन अत्यंत गुप्त था। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के बहुत कम लोग उनके अस्तित्व के बारे में जानते थे। ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं, स्यावन ने ठंडी आवाज में कहा। इस बार तुम्हें मरना ही होगा। उसने अब और कोई बेकार की बात करने का इरादा नहीं रखा। उसके शरीर से खाकी होली फ्लेम और भी तीव्रता से उठने लगी। हाँ, होली फ्लेम वास्तव में हमारी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन ये मत समझना कि होली फ्लेम होने से तुम जो चाहे कर सकते हो। इस संसार में हर पावर का कोई ना कोई नेचुरल काउंटर होता है। होली फ्लेम भी उससे अलग नहीं है, बस तुम अभी तक उसके बारे में जानते नहीं हो। ग्रीन रोब्ड मैन के चेहरे पे एक पागलपन भरी मुस्कान फैल गई। उस मुस्कान में ऐसी भयानकता थी कि जो किसी का भी दिल दहला दे। उसी पल बैंडेज्ड मैन की मेमोरी से एक और जानकारी सेवन के दिमाग में उभर आई। हुआन जुन के सबसे भरोसेमंद जनरल्स में से एक हुआन टोंग, इनिशियल 3 स्टार डोजियान। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको भी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।